हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के बारे में। हमने देखा कि कुछ दिन पहले जनवरी फरवरी के आसपास इसका जो सोनी के साथ मर्जर हो रहा था वो कैंसिल हो गया और सोनी ने उसको जो है वो वापस ले लिया और उस समय से ये जो है बहुत ज्यादा गिरता हुआ चला गया। अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कुछ समय पहले ये आपका जो ट्रेड कर रहा था वो देखिए 290 रुपए पे ट्रेड कर रहा था आपका 4 जनवरी को, और जैसे ही इसका मर्जर जो है वो कॉल ऑफ कर लिया गया सोनी की तरफ से, इसका जो है वो पूरे दिन आ गया और ये लगातार जो है वो गिरता चला गया और अगर देख सकते हो तो 51% से टूट चुका है। लेकिन आज इसने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया और क्वार्टर फोर के रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आया है। तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे इसका क्वार्टर फोर के रिगार्डिंग, और इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। क्या इतनी बड़ी गिरावट जो आपका 51% की गिरावट देखने को मिली 4 जनवरी से लेकर के 18 मई तक, क्या ये गिरावट में खरीदने का हमारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं, इसी के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देखिए एक साल पहले ये 150 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा था आपका जो है वो 19 मई 2023 को, और वहां से अगर हम बात करते हैं तो देखिए 4 जनवरी 2024 तक 290 रुपये पे पहुंच गया। वहां से अगर हम बात करते हैं तो देखिए 56% का आपका जूम देखने को मिला था। लेकिन देखिए 4 जनवरी को जैसे ही न्यूज आ गया कि सोनी ने जो है वो मर्जर कैंसिल कर दिया है, जो कि $10 बिलियन का मर्जर था, जिसकी वजह से इसका जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये मर्जर कैंसिल हुआ, इसमें जो है वो लगातार इसका शेयर प्राइस टूटा और आप देख सकते हो मात्र जो है 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के अंदर आपका 42% से टूट चुका था, और अभी तक की बात करते हैं तो ये देखिए 51% से टूट चुका है। तो आप चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट क्या है, साथ ही इसने डिविडेंड देने की भी बात कही है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज की मार्केट की बात करते हैं। आज शनिवार है लेकिन मार्केट ओपन है, तो हम देख लेते हैं कि मार्केट का क्या कंडीशन। तो अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो देखिए 0.46% से अभी ये अपर डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और 74,005 पॉइंट पर पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 तो ये भी देखिए प्लस पॉइंट में चल रहा है, 0.44% का पॉजिटिव है और 22,502 पॉइंट का आपका ऊपर चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट जो है वो बढ़े ही बढ़े हैं, चाहे हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी 50 की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट के टेक्निकल एस्पेक्ट की। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका टेक्निकल रेटिंग, तो टेक्निकल रेटिंग में बहुत ज्यादा इसका बेरिश दिखा रहा है। अब ये लगातार जो टूटता गया लगभग 51% टूट गया, तो जाहिर सी बात है कि बेरिश होगा और यही रीजन है कि इसमें बहुत ज्यादा बेरिश है। लेकिन इसका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है इसने अच्छा खासा कुछ उम्मीद जताया, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर हम इसका पिवट पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो 136 रुपए 22 पैसा, दूसरा रेजिस्टेंस 137 रुपए 48 पैसा, पहला सपोर्ट की बात करते हैं 133 रुपए 47 पैसा, दूसरा सपोर्ट 131 रुपए 98 पैसा, ठीक है। अब हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप देख सकते हो लगातार सब नेगेटिव में है। अगर एक वीक की बात करते हैं तो 7.31% से ये पॉजिटिव में है, बाकी देखिए नेगेटिव में। एक मंथ में 2.73% नेगेटिव, 3 महीने में देखिए 23% का नेगेटिव, अगर 2024 की बात करते हैं तो 48% का नेगेटिव, एक साल की बात करते हैं 23% का नेगेटिव, और 3 साल की बात करते हैं तो 26% का नेगेटिव। अब ये देख सकते हो आप लगातार जो नेगेटिव में चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिला। इसलिए जितना बड़ा एम्पायर ये खड़ा कर चुका था उतना ज्यादा इसका जो है रेवेन्यू नहीं आ रहा था, और यही रीजन था कि ये सोनी के साथ डील कर रहा था $10 बिलियन का मर्जर का। लेकिन सोनी ने कॉल ऑफ कर लिया एट द एंड ऑफ द लास्ट टाइम, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली और 51% टूट चुका है 4 जनवरी की बात करें वहां से लेकर के अभी तक, तो ठीक है। आगे अगर हम इसका वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए अगर हम आज की बात करते हैं तो आज आप देख सकते हो लगभग जो है वो 92 लाख शेयर इसमें से ट्रेड किए गए, जिसमें से 44 लाख की डिलीवरी ली गई। अगर हम यस्टरडे की बात करते हैं तो देखिए 97 लाख शेयर ट्रेड किए गए, जिसमें से 46 लाख की डिलीवरी ली गई। अगर हम एक वीक की एवरेज की भी बात करते हैं तो देखिए 90 लाख इसमें ट्रेड किए गए, जिसमें से 41 लाख की डिलीवरी ली गई। और अगर हम एक महीने के एवरेज की बात करते हैं तो 1 करोड़ शेयर जो है पर दिन ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 59 लाख की इसकी जो है डिलीवरी ली जा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का क्या हाल है इसमें। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 2 म्यूचुअल फंड इसमें से निकले, आप देख सकते हो चेंजेस में नेगेटिव चेंज है, और अभी जो बच गया है वो 27 म्यूचुअल फंड बचे हैं। इनकी टोटल होल्डिंग देखिए 28.46% की टोटल होल्डिंग है, और चेंज जो हुआ है नेगेटिव में 4.03% का हुआ है। अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर अपना बिलीव दिखाए और 2 फॉरेन इन्वेस्टर इसमें जुड़ गए और टोटल बढ़कर के 18 हो गए। इनकी होल्डिंग की बात करते हैं 0.98%, और अगर चेंजेस की बात करते हैं 0.01%। तो आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें बढ़े हैं 2, लेकिन म्यूचुअल फंड इसमें 2 घटे हैं, ठीक है। अब चलिए हम क्वार्टर फोर रिजल्ट को देखते हैं कि क्वार्टर फोर रिजल्ट इसका कैसा रहा और डिविडेंड जो है वो कितना अनाउंस किया है। तो ये देखिए 17 मई को इसने जो है वो मीटिंग बुलाई, आउटकम फॉर द बोर्ड मीटिंग, यानी बोर्ड मीटिंग 17 मई को होल्ड हुआ, जिसमें से 2 पॉइंट थे। पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो देखिए द एनुअल ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द कंपनी ऑफ द फोर्थ क्वार्टर एंड द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, यानी कि 31 मार्च 2024 को क्वार्टर फोर का रिजल्ट और ईयरली बेसिस का जो रिजल्ट है उसको जारी करने के लिए हुआ। और दूसरा अगर बात करते हैं तो रिकमेंडेड ऑफ द पेमेंट ऑफ द इक्विटी डिविडेंड, यानी कि 1 रुपया पर शेयर का। आप यहाँ पे देख सकते हो डिविडेंड जो है वो 1 रुपया पर शेयर का डिविडेंड है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो 1 रुपया पर शेयर का डिविडेंड देने की बात कही कंपनी ने, और साथ ही अगर बात करते हैं तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी कर दिया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए इसको क्वार्टर फोर के रिजल्ट को देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट। आप देख सकते हो सारा जो रिजल्ट है वो आपका लाख में दिया हुआ है, तो मैं आपको करोड़ में करके बताऊंगा, ठीक है। टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर फोर में अगर हम बात करते हैं 2024 में तो देखिए 2042 करोड़ का रहा, और अगर बात करते हैं 2023 की तो देखिए 31 मार्च 2023 में 1992 करोड़ का था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस तो देखिए 8187.31 करोड़ है, और अगर बात करते हैं 2023 में तो देखिए 7695.11 करोड़। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास ये है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टर फोर 2024, तो देखिए 125.41 करोड़, ठीक है। और अगर बात करते हैं 2023 की तो देखिए 329.62 करोड़, और अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पर देखिए 431.47 करोड़, फिर देखिए 2023 में 352.98 करोड़, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो देखिए
अगर हम बात करते हैं 2024 में क्वार्टर 4 के, तो देखिए 841.8 करोड़, और अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 351.01 करोड़। अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो देखिए 2024 में 301.58 करोड़, और 2023 की बात करते हैं तो देखिए 163.88 करोड़। तो देख सकते हो लगातार इसका बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं इसका अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर देखिए 2024 की बात करते हैं क्वार्टर 4 में, तो देखिए इसका हम बेसिक की बात करते हैं 0.88 रुपये, और 2023 में देखिए ये 3.65 रुपीज था। तो देख सकते हो उस समय इसका ज्यादा था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है सोनी का मर्जर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था और कोई न्यूज निकल के नहीं आई थी, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ज्यादा था। जैसे ही सोनी जो है पीछे हट गई इस मर्जर से, इसको तोड़ दिया, उसी की वजह से इसका जो है बहुत ज्यादा गिर गया। ईयरली बेसिस की बात करते हैं, देखिए इस साल की अगर बात करते हैं तो 3.14 रुपीज, और अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो 1.71 रुपीज है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली बेसिस का रिजल्ट बढ़ा है। ठीक है, लेकिन इसका सोनी का जो मर्जर है उसमें आपको दिक्कत देखने को मिली। यही रीजन रहा कि इसका प्राइस में इतना ज्यादा आपको 51% से ड्रॉप देखने को मिला। ठीक है, और साथ ही कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी करने के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, जो पर शेयर 1 रुपये का डिविडेंड देने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम इसको लेकर के जो न्यूज छपी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसके न्यूज के बारे में बात करते हैं, देखिए जे शेयर प्राइस जंप 4% आफ्टर पोजिशनिंग क्वार्टर 4 रिजल्ट प्रॉफिट। देखिए जैसे इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट आ गया, इसका जो है 4% से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी का रिजल्ट बढ़ेगा और उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। देखिए अब आगे देखिए, जी शेयर प्राइस रैली ओवर 3% इन अर्ली ट्रेड ऑन द May 18 after the company reported its quarter 4 result, posting net profit during the quarter as against a loss in the year ago period। यानी कि एक साल पहले इसने जो है लॉस बुक किया था, लेकिन इस बार देखिए इसने प्रॉफिट बुक किया। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है शेयर 4.66% से जम करके 141.25 रुपए पे पहुंच गया बीएससी पे। ठीक है, आगे देखिए द फोर्थ क्वार्टर अगेंस्ट द लॉस ऑफ 196 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस द कंपनी हैज पोस्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 58 करोड़ ऑन क्वार्टर 3 2024। यानी कि क्वार्टर 3 का भी रिजल्ट में कंपनी ने जो वो प्रॉफिट बुक किया था 58.5 करोड़ का, और अगर हम बात करते हैं एक साल पहले तो 196 करोड़ के लॉस में थे। तो देख सकते हो कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी थी, लेकिन चूंकि इसमें जो है वो सोनी का मर्जर जो है वो वापस हो गया, जिसकी वजह से इसमें दिक्कत देखने को मिली। अब अगर हम आगे बात करते हैं जी इंटरटेनमेंट के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनाथ की, ये क्या कह रहे हैं? तो देखिए उनका कहना है द कंपनी इज ऑन द ट्रैक टू अचीव अ बैलेंस कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड एनहांसिंग इट्स फिजिकल परफॉर्मेंस एज इट टारगेट 18 to 20% एबिटा मार्जिन बाय 2025-2026। इनका कहना है कि ये लगातार अपने जो है कंपनी जो है वो अच्छे खासे ट्रैक पे चल रही है और अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रही है, और ये कोशिश कर रही है कि 2025-26 तक 18 से 20% के एबिटा मार्जिन पे ये पहुंच जाए। यानी कि जो एमडी और सीईओ इसके है, ये लगातार अपनी कंपनी को जो है एनहांस करने के लिए लगे हुए हैं और लगातार इसको लेकर के जो है पॉजिटिव आपका कदम उठा रहे हैं। आपको देखने को मिला कि बहुत बार इन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाला भी बाहर ताकि कॉस्ट कटिंग की जा सके और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को, ये फंडामेंटली कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप, तो देखिए 13,515 करोड़ का मार्केट कैप, आरओसी देखिए 6.62% का, आरओई की बात करते हैं 3.101% का। अगर हम लो वैल्यू और हाई की बात करते हैं, देखिए 129 से 300 रुपया पहुंचा है। फेस वैल्यू देखिए 1 रुपया फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करें तो 113 रुपया, और अगर हम ईपीएस की बात करते हैं 1.47 इसका जो है ईपीएस चल रहा है। ठीक है, एक साल के अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए एक साल पहले ये ट्रेड कर रहा था वो 150 रुपया 75 पैसा, और मैक्सिमम आप देख सकते हो पहुंचा था वो 290 रुपया 60 पैसा 4 जनवरी को। लेकिन जैसे ही आपका ये सोने का मर्जर कॉल ऑफ हुआ उसके बाद देखिए तुरंत गिर गया और आपका जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है 140 रुपया 85 पैसा पे। अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो देखिए हमारे पास ये आ गया इसका। बात करते हैं हम अगर सेल्स की इसका, तो सेल्स देख सकते हो सेल्स इसका जो है वो मार्च 2022 में देखिए 8,186 करोड़, उसके बाद देखिए मार्च 2023 में 8,088 करोड़, फिर अभी देखिए मार्च 2024 में 8,637 करोड़ हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास आ गया मार्च 2022 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1,777, फिर देखिए 1,107, उसके बाद देखिए 911 करोड़। बात करते हैं हम इसका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका मार्च 2022 में देखिए 956 करोड़, उसके बाद देखिए 48 करोड़, फिर देखिए 141 करोड़ पहुंच गया। ठीक है, अब हम इसके ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं, तो सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल में 4% और 1 साल के अंदर 7%। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 साल में -28% है, लेकिन इस साल देखिए 773% से बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं सीएजीआर, तो 3 साल में -11 और अभी देखिए -27% से बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये भी देखिए 3 साल में 4% और लास्ट ईयर से 3% से बढ़ रहा है। तो इसमें मात्र जो है वो आपका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम सीएजीआर और सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है, और सीएजीआर तो आपका ये नेगेटिव में आ रहा है। बात करते हैं इसके बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देखिए अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व देखिए इसके पास 10,777 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, और अगर हम फिक्स एसेट की बात करते हैं इसका, तो देखिए 1,204 करोड़ के इसके पास फिक्स एसेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये देखिए हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रमोटर, तो प्रमोटर देखिए हमारे पास ये आ गया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2024 में देखिए 3.99% का स्टेक है मात्र इसके पास। एफआईआई की बात करते हैं तो 19.18% का स्टेक है, और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 35.30% का स्टेक है, और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास देखिए 0.15% का स्टेक है, और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 41.38% का स्टेक है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पूरे न्यूज जी एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग। इसने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया और क्वार्टर 4 के साथ इसने 1 रुपया डिविडेंड देने की बात कही है, और जैसे ही इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी हुआ इसका 4% से शेयर प्राइस जूम कर गया। ठीक है, क्योंकि किसी भी अगर क्वार्टर 4 रिजल्ट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है तो उसका प्राइस बढ़ता ही है। और अगर हम बात करते हैं इसके एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ की बात करते हैं पुनीत गोयनाथ, तो ये लगातार अपना फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए कंपनी के बहुत सारे लोगों को निकाल भी रहे हैं और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बना रहे हैं।
तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो अगर हम बात करते हैं अभी तो 51% का ये नेगेटिव में है, क्योंकि इसका जैसे ही सोनी के साथ मर्जर जो होगा वो वापस ले लिया गया, इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जे एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।